एंड अभी तक अपनों ने दो केसेस पढ़ लिए हैं क्यूब से रिलेटेड। एक तो आपने पढ़ा है व्हेन चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्यूब, और सेकंड केस अभी आपने जस्ट पहले किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन फेस ऑफ क्यूब। अब अपना थर्ड है जो अपने केस पढ़ेंगे वो है व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन एज ऑफ क्यूब। अब आप सभी जानते हो एज का मतलब किनारे से है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब। तो आपको ये वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपके पास दोनों क्वेश्चंस हैं, तो अपने सबसे पहले निकालेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए अपने पास क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर अपने एज पर चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा, चार्ज किनारे पर। तो मान लीजिए ये एक किनारे पर अपने क्या रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास ये एज हो गई, ये किनारा हो गया, इस पर चार्ज कितना रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब आप सभी जानते हो जब चार्ज रखेंगे तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है या रिलेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता हो और चार्ज आता हो, तो वह है आपके पास गाउसियन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गाउसियस लॉ फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आपको देखना है कि वेयर द समेशन क्यू की वैल्यू क्या होगी। मतलब अब समेशन क्यू की वैल्यू का मतलब टोटल आवेश इस क्यूब के लिए कितना होगा। तो अब इधर देखिए, ये जो आपके पास क्यू आवेश है, क्या इसका अंदर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी कि सारी की सारी इसी क्यूब से जाएंगी क्या, सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जाएंगी क्या, नहीं, कुछ इससे बाहर निकल रही हैं काफ़ी, है ना। और वो किस में से होकर जाएंगी, इसके चारों तरफ जो अनदर क्यूब होंगे, अन्य क्यूब होंगे, उनसे भी होकर जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो किनारा है ये कितने हिस्से में आता है। जैसे आपका रूम है और आपका एक रूम का जो दो दीवारें हैं, तो दो दीवारें मिलकर एक किनारे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यानी दो दीवारें, एक तो आपके पास जैसे ये मान लीजिए ये वाली दीवार है, ठीक है, ये वाली दीवार है जिसको मैं डॉट लाइन से बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये, और एक आपके पास ये, ठीक है, डैश लाइन होगी, और एक आपकी एक कंटिन्यू लाइन होगी, ये वाला फेस हो गया, ये वाला। तो इस तरह से आपके पास दो फेसेस हैं। तो दो फेसेस हैं, तो दो फेसेस के अंदर आपके पास क्या बन रही है, इनसे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, दो फेसेस से क्या मिल रहा है, एक एज का निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन हो रही है बेटा, एज की। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास, वही आपके पास माचिस ले रही हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अभी जैसे ये फेस है इसके, वही 6 फेसेस बताए थे, 1 2 3 4, और ये आपके पास 5, और ये 6 फेस। तो अब यहाँ पे इसका एज का मतलब क्या हो गया, एज से रिलेशन क्या हुआ बेटा, एज से रिलेटेड रिलेशन ये है, मतलब ये वाला एज, ये जो है ये एक एज है, ठीक है। अब ये एज है, तो ये एज देखिए एक इसके कांटेक्ट में हो गया, ठीक है, फिर एक इसके कांटेक्ट में चला जाएगा, ये वाला, है ना, और किसके कांटेक्ट में होगा, एक और ले लेते हैं ये। तो ये टोटल देखिए, ये एज जो है वो 1 2 3 और खुद 4। तो इसका मतलब ये आवेश जो है वो कितने कमरों के कांटेक्ट में, 4 कमरों के, मतलब 4 क्यूब के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब इस क्यूब का कितना हिस्सा आया, तो 4 के कांटेक्ट में, तो इस एक का क्यूब का कितना हिस्सा होगा। तो आप सभी जानते हो क्या करेंगे बेटा, 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, क्यू अपॉन 4। तो क्यू अपॉन 4, और ये नीचे है ये एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपके पास वही एक ये क्वेश्चन, एक आंसर तो हो गया अपने पास, फर्स्ट आंसर तो आ गया अपने पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब। तो वही आपके पास पेन वाला एग्जांपल लिया था मैंने, है ना, कि 10 पेन 90 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का डिवाइड किया था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम फेसेस, तो टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो कितने फेस से हो रहा है, पहले ये देखा जाएगा, तभी आप वन फेस से निकाल सकते हो। तो इसके अंदर देखिए, तो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ समझाई थी, चार्ज जो है जितने फेसेस के कांटेक्ट में होगा
है ना, जितने ही फेसेस के कांटेक्ट में होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसके पीछे रीजन दिया था मैंने आपको, क्यों, क्योंकि उसके ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस के क्या होगी, पैरेलल। तो अब यहाँ पे देखिए एज पे चार्ज रखा है, तो एज पे रखा है तो मतलब किनारे पे रखा है, तो किनारा किन से मिलकर बना है, दो फेस से मिलकर बना है, मतलब दो फलकों, दो दीवारों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका आवेश कितने फेस के कांटेक्ट में है, दो फेस के कांटेक्ट में है। तो दो फेस के कांटेक्ट में होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी। क्या जाएंगी बेटा, पैरेलल। तो इसका मतलब उनसे किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। और आप सभी जानते हो कि एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6। तो 6 में से अगर 2 में से नहीं जा रहा तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए, 4 फेसेस। तो इसका मतलब ये जो तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो कितने फेसेस से हो रहा है बेटा, 4 फेसेस से हो रहा है। कितने फेसेस से, 4 फेसेस से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 4 फेसेस, कितने फेस से बेटा, 4 फेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 1 फेस, तो वही डिवाइड कर देंगे अपने 5 डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सभी जानते हो कितना था बेटा, 4 फेस से कितना था, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ये वाली, कितना टोटल फ्लक्स पास आउट हो रहा था, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू आएगी। अब आप सभी जानते हो 1 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 1 फेस, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ से 4 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी बनी, 5 डैश इज इक्वल टू Q/16 एप्सिलॉन नोड। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ गया, आपके पास 5 डैश की वैल्यू आ गई। तो ये 1 फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पास आउट होगा। कब होगा, जब आपके पास चार्ज कहाँ प्रेजेंट हो, एज पे हो। तो आप यहाँ पे देखिए, सभी वापस रिमाइंडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, व्हेन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ क्यूब। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम द क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 1 फेज। तो आप सभी को मालूम है क्या तरीका है, चार्ज गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वेयर समेशन क्यू, अब यहाँ पे सभी जानते हो जो आपके पास ये चार्ज है ये एज पे है, तो एज हमेशा 4 कमरों के यानी 4 क्यूब के कांटेक्ट में होती है। तो 4 क्यूब के कांटेक्ट में होगी, तो इसका मतलब इसका हिस्सा कितना है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्यू को, तो Q/4। तो इस क्यूब के लिए समेशन क्यू की वैल्यू Q/4 वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके 1 फेज के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल फ्लक्स कितने फेज से, हाउ मेनी फेज से पास आउट हो रहा है, तो वो देखते हैं। तो आपको पहले समझाया था कि चार्ज जितने फेसेस के कांटेक्ट में होगा उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाती हैं किसके, फेस के। तो अब यहाँ पे आप देखिए चार्ज जो है वो कितने फेसेस के कांटेक्ट में आ रहा है, 2 फेसेस के। क्यों, क्योंकि आपका चार्ज एक एज पे प्रेजेंट है, तो 2 फेसेस से आ रहा है कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6। तो 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बचते हैं, 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 4 फेसेस इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नोड, Q/4 एप्सिलॉन नोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट फ्रॉम 1 फेज, 1 फेज से क्या होगा, 5 डैश इज इक्वल टू Q/4 × 4 एप्सिलॉन नोड। 4 × 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 16। ये आपके पास आंसर आएगा बेटा। तो अपना लास्ट जो रह गया बेटा कॉर्नर, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।